मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा शंकरपुर विष्णुपुर में, जहां मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में मनशाराम यादव जी मौजूद हैं, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं और आने वाले 6-7 महीने के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मनशाराम जी। चलिए भाई, आपका भी स्वागत है हमारे यहाँ आने के लिए, हमारी ग्राम पंचायत में। थैंक यू। आपके और आपके पूरे चैनल को हम बधाई करते हैं कि कम से कम हमारे जैसे ग्राम पंचायत में आप आई, और हमारा है कि हमारा गांव जो है वो सुसज्जित और अच्छे तरीके से हम इसका विकास किए हैं जी। और करने का भी प्रयास करते हैं जी। कि और अच्छा अगर जनता हमको सहयोग दिया, दोबारा किया। अभी तो हमको कुछ समय लगा जैसे जानने पहचानने में जी। और उसके बाद हम आगे बार दोबारा अगर प्रधान होंगे जी। तो अच्छा कार्य करेंगे। और इस अपने चौमुखी विकास के लिए अपनी ग्राम पंचायत में हमने किया। कम से कम आप मानकर चलिए कि 2 किलोमीटर हमने ग्राम पंचायत में खड़ंजे का काम किया, कम से कम 600-700 मीटर इंटरलॉकिंग का काम किया, कुछ नाली का सुंदरीकरण किया और ये विकास किया। कम से कम 60-65 आवास हमने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का हमने आवंटित किया। इस तरीके से हमने गांव का शौचालय कितने आवंटित किए हैं? शौचालय भी हम अपने समय में 20-25 किए होंगे। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपनी ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता के मिशन में हमने जैसे कि वो RRC सेंटर का निर्माण किया, नाली वगैरह का जो है शुद्धिकरण किया और विद्यालय में जो है वो सुपिट का काम हमने कम से कम 20-25 किया। लोगों के यहाँ जैसे कीचड़, दरवाजे पे पानी लगता था, जल भरा होता था, मच्छर का उपज होता था उससे और बीमारियां फैलती थी, इसलिए जो है हमने जो है वो सुपिट का काम किया, जो लोगों का पानी का संचय हो रहा है उसमें। ODF में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, RR सेंटर वगैरह बन चुका, कूड़ा गाड़ी मैं देख पा रही हूँ आ गई है। जी जी। आपका कोई सपना जो ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने ना किया, आप करना चाहते हैं? सर, हम करना चाहते हैं कि एक अपने ग्राम पंचायत के नाम से एक अच्छा, हमारे दोनों ग्राम पंचायत की दोनों छोर पर एक बढ़िया सा हम गेट बनाएंगे। हाँ। जो ग्राम पंचायत के नाम से होगा, प्रवेश द्वार एक बनवाएंगे और हम एक बड़ा सा नाला इस पूरी ग्राम पंचायत की पानी की निकास के लिए, नाले में जोड़ने के लिए एक अच्छा सा नाला बनवाना चाहते हैं जिससे पूरे गांव का पानी का निकास हो सके। हाँ। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा आपने तैयार किया अपनी ग्राम सभा में? सर, स्वास्थ्य के लिए हमारे यहाँ वो CHO आते हैं, बैठे हैं, हमारे यहाँ चल रहा है, बराबर कार्य कर रही हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, अच्छा कार्य कर रही हैं, आती हैं, संपर्क भी करती हैं। वो कोटेदार लेखपाल से आप कितने संतुष्ट हैं? कोटेदार भी ठीक है, जनता संतुष्ट है तो हम भी संतुष्ट हैं, क्योंकि कोटेदार से हमको तो कुछ देना लेना है नहीं। लेकिन सर, अगर जनता हमारी संतुष्ट है तो हम भी संतुष्ट हैं। सरकार की 19 बिंदुओं में कितने काम आपने करवा दिए, कितने अभी बाकी है? और जैसे विद्यालय का कायाकल्प में हमने बाउंड्री वाल कर दिया और उसमें रंग रोगन जो है, रंगाई पुताई, स्वच्छता का काम और शौचालय वगैरह का सब कर दिया। हाँ, सारे काम हो चुके हैं। अब जो बाकी काम है, जैसे बताया आपके, हमारे फंड का कम होने के कारण नहीं हो पा रहा है, फिर सोच रहे हैं कि किया हमने कम से कम 500 मीटर तो भूमिगत नाली हमने बनवाया, अच्छा पानी का निकास कर दिया नाले में। उसी तरीके से एक ग्राम पंचायत हमारी ये एक राजस्व गांव एक बचा है जिसका हम नाली का निकास कुछ हम निर्माण कार्य शुरू किए हैं और होने वाला है, उसको हम दुरुस्त करेंगे और फिर जो है एक गांव से पीछे से एक नाले से ले जाकर एक अच्छा सा नाला बनवाना चाहते हैं। सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? हम चाहेंगे कि जनता का, इस ग्राम पंचायत का सर्वांगीण विकास करें और जनता की सेवा करें। हम प्रधान तो हैं लेकिन हम जनता के सेवक होते हैं। प्रधान जो है या विधायक, सांसद, जनता के ही सेवक होते हैं। जनता ही हमको प्रधान बनाया है, जनता की सेवा के लिए हम हैं और जनता का सेवा करेंगे।
हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सपना है इस ग्राम सभा में एक प्रवेश द्वार बनाना, जिससे जो आम जन मानस व बाहरी लोग आए तो इस ग्राम सभा के बारे में जान सके और ग्राम सभा को देख सके और त्वरित अपने घर या कहीं भी जाना हो तो ग्राम सभा को पहचान सके। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था प्रधान जी द्वारा बहुत अच्छे काम करवाए जाते हैं, मदद की जाती है, लेकिन कुछ जगह जैसे जल निकासी की समस्या थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे। प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 6 से 7 महीने का समय है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे और हमें उम्मीद है प्रधान जी, आप जिस स्तर से आप ग्रामवासी की समस्याओं को सुनते आ रहे हैं, उसको सफल बनाते आ रहे हैं, उनकी परेशानियों को सामना करते आए हैं, उनके परेशानियों का निवारण करते आए हैं, वैसे ही करते रहेंगे। जी जी बिल्कुल, हम वैसे ही करते रहेंगे। हमारी एक 4 व्हीलर खड़ी रहती है गांव की समाज के लिए, जनता के लिए। कोई बर हो, बीमार हो, अपने धन से, अपने तेल से, अपने खर्चे से उनको हॉस्पिटल तक ले जाना। बताना चाहूंगी प्रधान जी, हम लोग हर प्रधान का काम नहीं कर रहे हैं। जिन प्रधान का काम अच्छा है और जनता जिन्हें पसंद की है, जनता के रिव्यू के अनुसार हम प्रधानों के पास पहुंचते हैं और आपका काम अच्छा था। 50 सालों से आज तक आजादी, ये बुढ़े बैठे हैं दादाजी जी सामने है ना जी। अभी आप एक आएंगे, उधर से आएंगे तो एक हम इनका आवास बनवा दिए हैं प्रधानमंत्री जी का, जी जी, मुख्यमंत्री जी का पास करवाकर। 50 साल से ये आसमान के नीचे रहते थे, कहीं इनका कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं, हम जरूर लेंगे। और उनका भी हमने बनवाया है। बनवाकर कोई भी ग्राम पंचायत हमारे पूछ ले, बहुत प्रधान आए लेकिन कोई नहीं किया। हमने कहा कि पहला जो आप जैसे लोगों ने, मानिंद लोगों ने, हम एक राजनीतिक क्षेत्र से हमारे परिवार आते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, जो भाभी हमारी हैं प्रधान, वो राजनीति से आते हैं। वो जो लोग मिलते थे, आते थे, बोलते थे एक दादाजी वहाँ आसमान के नीचे ओस और टपकते हुए बूंद में रहते हैं, इसलिए उनकी भी व्यवस्था कहीं कर दीजिए। उनको देखते हुए हमने बहुत अथक परिश्रम से उनको मुख्यमंत्री आवास एक जो है पास करवाया और बनवा दिए। उसमें वो आराम कर रहे हैं और उनको खाना भी खिलाते हैं। हमारे यहाँ ही खाते हैं 365 दिन। कहीं शादी विवाह हुआ, वहाँ चले गए तो चले गए नहीं। हमने कहा दादा आप खाइए, एक रोटी हमारे यहाँ ही खाइए, जैसे हमारा परिवार खाता वैसे आप भी खाइए। हम भैया ही बातें नहीं की। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते या नहीं। और उन दादाजी से भी मैं जरूर अभी रिव्यू लूंगी और उनसे भी जानना चाहूंगी कि प्रधान ने इतने नेक काम किए तो जनता और सरकार तक दोनों तक पहुंचनी चाहिए और ऐसे प्रधानों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए ताकि इस ग्राम सभा के लिए और भी ये विकास कार्यों का अंजाम दे सके। वीडियो जर्नलिस्ट राजू शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। खुले आसमान के नीचे दादाजी रहते थे और प्रधान द्वारा यहाँ इनको आवास दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे प्रधानों को इस प्रधान से कुछ सीखना चाहिए कि जो प्रधान कहते हैं कि बजट नहीं मिल रहा है और ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसे प्रधान जो करना चाहते हैं वो करके दिखाते हैं। और हम इनके पास मौजूद हैं रिव्यू लेने के लिए कि वाकई प्रधान द्वारा ऐसा काम वाकई कराया गया है। 50 साल से वाकई ये खुले आसमान के नीचे में थे, क्या सच है? ये जानने हम यहाँ धरातल पर पहुंचे। ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा से आपके बीच जाती रही है, जो कि सच्ची पत्रकारिता की एक पहचान होती है। दादाजी, प्रधान द्वारा जब पूछा गया कि आपने आवास कितने दिए, क्या कितने दिए, शौचालय कितने दिए, तो उसमें आपके नाम का जिक्र हुआ है कि प्रधान द्वारा कहा गया कि हाँ आप 50 सालों से खुले आसमान के नीचे रहते थे। इस बात पर कितनी सच्चाई है? सच्चा है जौन है तो सच्चा है, जौन आप करें है वो नहीं करे धरे हैं। हम गंवार आदमी, हम क्या जाने। तो आप क्या पहले आवास में नहीं रहते थे? ना पहले ना ही रहा। प्रधान द्वारा आवास मुहैया कराया गया? हाँ, प्रधान जी कराए, प्रधान जी द्वारा कराया गया। और आपके खान पान की जिम्मेदारी किसकी रहती है फिर? सब जिम्मेदारी हमारे भैया है। प्रधान जी द्वारा करवाया जाता है, सब उन्होंने किया है। इसके पहले जितने प्रधान बने थे तो क्या वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाए? कुछ बेटा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर पाए। हमारा भैया ने किया हमको। हाँ हाँ, मतलब इसके पहले जितने भी 50 साल से, क्योंकि आप बहुत बुजुर्ग हैं तो आप तो कितने सालों से प्रधानी देखते आए हुए हैं, मतलब बहुत प्रधान देखे, लेकिन कोई सब आश्वासन देते थे पर करते नहीं थे क्या? बेटा कर रहे थे सर जरूर, बाकी आज तक जितना ये कम कर दिए हैं, जितना कर दिए हैं उतना कोई नहीं किया है। कोई नहीं किया है? नहीं। मतलब इस प्रधान के द्वारा ही आपको आवास मुहैया कराया गया, छत मिला है एक तरीके से। हमारे चाहे भाई हो या चाहे हमारे बाप हो, जो कुछ हो हमारे लिए सब वही है। हम लिखे पढ़े। बेटिया आपके ग्राम सभा में बेटिया की शादी में मदद करते हैं प्रधान? जरूर करते हैं। हाँ, करते हैं? हाँ, करते हैं। कोई बीमार हो जाता है तो क्या वो ले जाते हैं? ले जाते हैं, ले आवत हैं, गाड़ी सच है ये बात?
गाड़ी आपन सामने खड़ी है। गाड़ी में ले आते हैं? हाँ सही बिल्कुल, गाड़ी रिजर्व है। अच्छा, रिजर्व। इनको भी ग्लूकोज चढ़वाते हैं। हम दवा झूठ तो नहीं बोलेंगे। आप जब बीमार होते हैं तो फिर आपकी देखभाल भी प्रधान ही करते होंगे? हाँ करते हैं, वो नहीं करते, करते हैं। वो नहीं करते। तो आपने सुना, क्योंकि हम लोग को ये जरूरत पड़ती है कि आखिर सच्ची पत्रकारिता यही है कि प्रधान की बात पर ना विश्वास करके हम उस धरातल पर जाते हैं और जनता की रिव्यू को भी लेते हैं। और हमने जब इनके बारे में सुना तो मैं इन तक पहुंची और इनसे जानना चाहा कि हकीकत क्या है। हकीकत में जो प्रधान जी द्वारा बताया गया था वाकई हकीकत वही बयां करती है। 50 सालों से एक बुजुर्ग आदमी जो बिना छत के रह रहे थे, खुले आसमान के नीचे रह रहे थे और कोई प्रधान इनकी मदद नहीं किया। और अगर ऐसे प्रधान ने किया है तो हम भी चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, सरकार से भी ऐसा कहना चाहेंगे कि ऐसे प्रधानों को प्रोत्साहित करना चाहिए और ऐसे प्रधानों को बार बार चुनाव जीतना चाहिए ताकि ऐसे ग्राम सभा में बुजुर्गों की मदद हो सके। विजय शर्मा के साथ मैं कनिका दास, आई न्यूज़, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।